सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हम स्वयं समूह में विधान कर रहे हैं तो पुण्य किसमें ज्यादा मिलता है? स्वयं कर रहे हैं तो अच्छा है। आपकी जितनी शक्ति हो, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को जितना शामिल कर सकें, आपकी जितनी शक्ति है उतना करिए। भावनाओं से विधान का फल मिलता है, प्रभावना से भी मिलता है। आप कितनी प्रभावना कर सकते हैं वो आपकी शक्ति के ऊपर। नमोस्तु गुरुदेव। हम बेटियों को ही बोलते हैं कि दोनों कुल की रीति निभानी है। हम ऐसा बेटों को क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो यही देता हूँ, आज सुबह का प्रवचन सुन लेना सब ग्रस्तों के लिए। अनायास ऐसा प्रसंग बना कि आज सारे ग्रस्तों की गृहस्थी हिल गई। ध्यान रखना, सारी चौकड़ी भूल गए माता पिता जो बनने वाले होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए कि पराए घर की बेटी हमारे घर में प्रवेश कर रही है तो हमारे घर का भी इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे घर में सबसे बड़ी दुआ वो है जब बेटी ससुराल आने के बाद पीहर लौट के जाए तो वो माँ को भूल जाए और माँ से एक शब्द कहे, माँ तू तो कुछ भी नहीं है जो मेरी सासू है, तू तो कुछ भी नहीं, यहाँ क्या मुझे सुख थे जो मेरे ससुराल में सुख है। ये शब्द यदि किसी बहू ने अपने पीहर में जाके कह दिया, जाओ, इससे बड़ा वरदान तुम्हारे लिए जिंदगी में कोई हो नहीं सकता। जिसको ये एहसास हो जाए कि यहाँ क्या, जो हम जिस ससुराल में गए हैं वहाँ देखो किस प्रकार का सम्मान मिलता है, किस प्रकार की इज्जत मिलती है, किस प्रकार का ध्यान दिया जाता है, तो ये होना ही चाहिए। क्योंकि पराए घर से आई हुई वस्तु मेहमान के समान होती है, तो वो शगुन मिलना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 10वें गुणस्थान पर चढ़ते समय हम 11वें गुणस्थान से नीचे क्यों गिर जाते हैं? इसके दो कारण पूज्यवर जब वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखे जय धवला की चौथी पुस्तक में, परिणाम पक्षीण काल क्षीण, दो कारण। 11वें गुणस्थान का काल जब पूर्ण हो जाता है तो आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो पीछे लौटना पड़ता है। दूसरा कारण परिणाम पक्षीण है। परिणामों की विशेषता है कि व्यक्ति उत्कृष्ट पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाता, उसको उतरने के लिए ही ज़्यादा परिणाम बन जाते हैं। इसलिए दो कारणों से किया। परिणामों की ऐसी विचित्रता होती है, इतनी ऊंचाई से गिरना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक पदाधिकारी गुरु के आगे अगर धार्मिक कार्य करने का संकल्प लेते हैं और उन संकल्पों को पूरा न करने पर हमें कौन सा दोष लगता है? मुंह देखी करते हैं, साधुओं के सामने अच्छे बने रहते हैं और साधु जाने के बाद बोले अब तो गए महाराज, अब तो क्या कोई लौट के थोड़ी आ रहा है। और साधु कोई कोर्ट के थोड़ी करते। कई लोग होते हैं मुंह के सामने बहुत अच्छी बातें करते हो, पूंछ पीछे बुराई करते हैं। कई लोग कि जब इंस्पेक्टर सामने आता है तो वो पुलिस वाला क्या यूँ करता है और जैसे आगे निकल जाता तो यूँ करता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग इतने गंदे होते कि महाराज के सामने तो मना कर देते हैं, एक कूटनीति कहलाती है। दूसरों से कह देते हैं देखो मैं तो मना करूंगा लेकिन तुम मानना मत, मानना मत। ये चाणक्य नीति थी। भैरव सिंह शेखावत कहा करते थे, बोले अपनी ही पार्टी का किसी व्यक्ति को गिराना है तो विपक्षी से कोई प्रश्न उठवा दो। बोले अपन तो उठा नहीं सकते, कोई पार्टी का है, किसी विपक्षी से उठवा दो। ये बहुत बड़े खतरनाक लोग होते हैं जो स्वयं तो गुरु की शिष्य में अच्छे बने रहते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा खतरनाक पीछे से कहते देखो मैं तो महाराज के सामने हाँ बोलूँगा नहीं, ना बोलूँगा नहीं, लेकिन तुम बोल देना, मैं भी तुम्हें मनाऊंगा कि नहीं नहीं महाराज कह रहा तो मान जाओ, लेकिन मान मत जाना, मान मत जाना। ऐसे लोग भी होते हैं।
अब ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि जब ये कर्म उदय में आएगा तब सामने बैठा बैठे गुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आंसू पहुँचने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। फिर चाहे नमोकार मंत्र पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, गुरु से कपट मित्र से चोरी या हो निर्धन। हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत बदमाश लोग होते हैं, मुझ के सामने बिल्कुल इतने बढ़िया बनते हैं और पीठ पीछे उनके मेरे दे। मैं तो उसको सबसे अच्छा मानता हूँ जो सामने भी जैसा है, पीठ पीछे भी वैसा है। नहीं मानना तो सामने सीधा कहते थे, साहब ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। मुझे उसको बहुत अच्छा लगता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। सीधा कह दिया, साहब ये काम नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये हो ही नहीं सकता। दूसरे को भड़का के पाप करना, दूसरे को कहना अच्छा है तू आना ही मत। वो चुनाव होता ना तो बोर्ड में मूक समर्थन, अपन को वोट डालना ही नहीं, तो ऐसे हो जाते। तो इन लोगों की स्थितियां अच्छी नहीं होती, ये बहुत अशुभ कर्म होते हैं। हमेशा माँ बाप के सामने, गुरु के सामने अपनी शक्ति को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। जो शक्ति को छुपाता है वह सबसे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। फिर वो कितनी महाराज की प्रशंसा करता रहे, सेवा करता रहे, भक्ति करता रहे, आहार दान देता रहे, कोई कार्यकारी नहीं है, सब व्यर्थ हैं मायाचारी के सामने। स्पष्ट रहो, खुले रहो, सही रहो। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं। अब उनकी दशा तो हम साधु तो सुधार नहीं पाएंगे, उनको कर्म ही सुधारेगा। इस दुनिया को सुधारने के दो ही तरीके हैं, धर्म और कर्म। जो धर्म से नहीं सुधरते, फिर कर्म जब पीछे पड़ता है तो अच्छे अच्छे लोगों को लाइन पे ला देता है। ऐसी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में हम ग्रहों की पूजा विधान करते हैं, तो हमारे जीवन में उन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है? आप जब बीमार होते हैं, बुखार आता है, तो बुखार को कौन बताता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर लगाते ना जी जी। तो थर्मामीटर दिखाता है कि आपको इतनी डिग्री बुखार है। थर्मामीटर में बुखार नहीं है। उसको बुलाऊं क्या? इसी प्रकार ये ग्रह जो हैं थर्मामीटर का काम करते हैं कि तुम्हारे कौन से कर्म का उदय आने वाला है, ये थर्मामीटर के समान संकेत देते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी जैन आचार्यों ने 12 अंगों में है, और उनमें ग्रहों का जो कुछ भी लिखा है, हमारी डायरी को बिफोर टाइम, जैसे जांच मशीन पे आपको भेजा जाता है, तो जांच मशीन ये बता देती है आपको ये फलानी बीमारी है, इसका रिएक्शन ये होगा, इसका फल ये होगा। ऐसे ये ग्रह हमारी जिंदगी में कौन से कर्म उदय में आने वाले हैं, उसकी पहले से घोषणा करने की ताकत रखते हैं। जैसे मशीन में कहते भाई इतने समय पर आपको ये सिस्टम दिख रहे हैं, इसका अर्थ है आपको ये बीमारी भी होगी, आ सकती, सिस्टम को देखकर। ऐसे ये ग्रह हमारी क्रियाकलाप के सिस्टम को देख करके भविष्य की घोषणा कर देते हैं। इतना ही मारना, ये कुछ अच्छा बुरा नहीं करते, ये अच्छे, जैसे थर्मामीटर अच्छा बुरा नहीं करता, ऐसे ये ग्रह अच्छा बुरा नहीं करते। तो ऐसा, और हम इन ग्रहों के माध्यम से जान करके फिर पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि जिससे जो अनर्थ होने वाला है वो पाप पुण्य में बदल जाए। ऐसा थोड़ा मान्यता में अंतर है कि ये ग्रह अच्छा बुरा करते हैं, ये अच्छा बुरा नहीं करते। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में अगर लघु शंका आ जाए और हम शुद्धि न कर पाएं, तो क्या हम पुनः मंदिर जा सकते हैं? देखो, शुद्धि तो होना ही चाहिए, लेकिन लघु शंका और शौच करने के बाद मंदिर में तो जाते ही हैं आप लोग, शाम को जाते हैं, करते हैं, बस वहाँ की वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए, द्रव्य नहीं धोना चाहिए, और भी आदि जो कार्य हैं जो शुद्ध वस्त्रों में करने योग्य क्रिया मंदिर की है, वो क्रिया नहीं करना चाहिए। जिन कर्मों के लिए करते हैं, तो आप लोग शौच लघु शंका जा कर के, अभी ये सभी इन्हीं कपड़ों से आप लोग लघु शंका गए होंगे कि नहीं? फिर भी आप मंदिर में जाते हैं, यहाँ भी आते हैं,
शौच भी गए होंगे तो भी मंदिर आते जाते हैं। तो वो मंदिर की एक मर्यादा है, तो उसको मर्यादा के अनुसार ही काम करना चाहिए। शुद्ध वस्त्रों में जो कार्य किया जाता है वो कार्य नहीं करना चाहिए। आप तो छूते ही हो। शुद्धि करने के बाद क्या कपड़े अशुद्ध हो गए कि मात्र शुद्धि के लिए गए थे? नहीं, ऐसे जाने में तो सभी छू रहे, सभी स्वाध्याय करते हैं, साथ छूते। सुबह मुझे जो शास्त्र भेंट करते हो आप लोग, शुद्ध कपड़ों में कि वैसे सामान्य कपड़ों में? सामान्य कपड़ों में, और लघु संग का शौच करके आते ही है। तो जिनवाणी एक ऐसी चीज है जो द्रव्य नहीं है, पर्याय है, तो उसको उस भूमिका में लेकर के छूने में ऐसी कोई बाधा नहीं। महाराज जी को छूते हो, लेकिन महाराज को छूना और भगवान को छूने में अंतर है। तो ये थोड़ी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम पढ़ते समय भूल जाते हैं, ऐसे में हम क्या करें? अब दुनिया भर की बातें तो नहीं भूलते, किसी से झगड़ा हो जाए तो बातें नहीं भूलते हैं। याद रखना चाहिए, और संकल्प पूर्वक कोई नियम लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से कोई ना कोई ऐसा संकेत कर देना चाहिए, या अपने पार सहेली को बता देना चाहिए, परिवार को, मैंने ये त्याग किया है, कभी भूल जाऊं तो याद दिला देना, यही हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। विधेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर क्या सदैव विद्यमान रहते हैं? कम से कम 20 की संख्या निश्चित है, इससे कम कभी नहीं होते, इससे अधिक हो सकते हैं। 170 तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप के अंदर एक साथ उत्कृष्ट रूप से विराजमान हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय पर पूरे 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर थे। आज वर्तमान में 20 तीर्थंकर हैं, और ये 20 से कम कभी नहीं होते। नमोस्तु गुरुदेव। घर को बर्बाद करने में एक व्यक्ति काफी है और अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, तो हम इन दोनों बातों में कैसे सामंजस्य बनाएं? जब कोई पावरफुल व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति सारे घर को ले डूबता है, और जब व्यक्ति कमजोर होता है और सभी लोग बलजोर होते हैं तो एक चना भार नहीं फोड़ सकता। कौन व्यक्ति है जो घर का बिगड़ रहा है? पावरफुल व्यक्ति है, घर का मुखिया है, अधिकार अधिक है, शक्ति अधिक है, तो वह एक व्यक्ति ही सारे घर को तो क्या पूरे देश को भी ले डूब सकता है। एक राजा ने झूठ बोला था, वो सिंहासन सहित नीचे चला गया, और आज आगरा में प्रतिदिन हजारों लोग झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सवाल झूठ बोलने का नहीं है, सवाल झूठ किसने बोला है। उस झूठ से कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई है, उस झूठ का कितना बहुत लंबे दरमियान तक उसका प्रभाव रहेगा, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। एक सामान्य रथ्या पुरुष झूठ बोल दे, एक मजिस्ट्रेट झूठ बोल दे, और एक भारत देश का कोई साधु झूठ बोल दे, सबके झूठ में अंतर है। मैं इस गद्दी पर बैठ के झूठ बोल दूं तो झूठ का पाप ज़्यादा नहीं है। कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जो ये विश्वास किए बैठे हैं कि महाराज जो भी बोलते हैं वह सत्य है, और मैंने झूठ बोल दिया। तो जितने लोगों का विश्वासघात टूटा, जो सत्य मानते थे, उसके अनुसार हमारे लिए दंड की व्यवस्था कर्म करेगा। उसका प्रभाव कितना है, लोग उसे किस मूर्ति के रूप में देखते हैं। और कोई यूं लावारस व्यक्ति है, सामान, वो कुछ भी बोलते, लोग कहते वो तो बोलते ही रहता, बकता रहता, उसकी क्या कीमत है। तो हमेशा कोई भी चीज़ अपनी प्रकृति में होती है, उस व्यक्ति किस पद पर बैठा है,
उसकी भूमिका क्या है, सामने वाले लोग उसे क्या मान रहे हैं, उनका विश्वासघात नहीं होना चाहिए। यदि विश्वासघात होता है तो एक व्यक्ति परिवार को ही नहीं, सारे देश को, यदि राजा झूठ बोल दे तो सारा देश बर्बाद हो सकता है। राजा झूठ बोल दे वो कानून बन जाता है, महाराज बोल दे वो सूत्र बन जाता है। साधु के मुख से जो वचन निकल गया वो मंत्र बन गया, सूत्र बन गया। लोग उस पर बहस नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते। गुरु महाराज का वाक्य है, उसको यथावत स्वीकार कर लेते। राजा ने जो कह दिया वो कानून बन गया। आप लोगों की अदालतों में होता है कि जब कोई अदालतों में फैसले होते हैं वो आगे आने वाले केस के लिए कानून बन जाता है। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई अभी निर्णय हुआ तो आपके जो जिला अदालत है उसमें उसका रेफरेंस दे दिया जाएगा कि भाई अभी ये निर्णय हुआ। एक व्यक्ति का, एक मजिस्ट्रेट का फैसला आगे आने वालों के लिए कानून बन गए और उसके आधार पर फैसले होते हैं कि फलानी कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। अब आगे जो भी फैसले होंगे वही रेफरेंस, उसको आधार मानकर फैसले दिए जाएंगे। अब कितना बड़ा अधिकार है, यानी एक उस गद्दी पर बैठ करके जो बोलेगा वो कानून बनेगा। इस गद्दी पर बैठकर मैं जो बोलूँगा वो मंत्र बनेगा। एक सामान्य व्यक्ति बोल दे तो बोल दे। इसलिए दोनों वाक्य सही हैं कि वह व्यक्ति कितना पावरफुल है। वो यदि गलत कर रहा है तो एक व्यक्ति काफ़ी है सारे घर, देश, समाज को बर्बाद करने में, और कमज़ोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी का अभिषेक करके हम घर चले जाते हैं और वहीं दूसरा श्रावक श्री जी को विराजमान करता है, तो पुण्य दोनों में से किसको मिलेगा? मान लीजिए ऐसा भाव है कि बहुत सारे लोग हैं तो एक ने ला करके विराजमान कर दिया, दूसरा अभिषेक के बाद विराजमान करते तो सबको लाभ मिल जाता है। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें व्यवस्थाओं को देखा जाता है, क्रिया का मूल्य नहीं होता। व्यवस्था का मूल्य क्रिया से भी ज़्यादा होता है। सुधा समाधान